प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के 54 जिले पांडुरणा के बारे में। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैप पर, यह हमारा मध्य प्रदेश का 54वां जिला पांडुरणा है और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि हमारा कौन सा जिला है और कैसा जिला है, इसकी भौगोलिक ज्योग्राफिक स्ट्रक्चर क्या है, क्या इसकी स्थितियाँ हैं। तो आज इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं आज की इस वीडियो में पांडुरणा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका गठन, ठीक है, कि पांडुरणा का जो है वो गठन कैसे हुआ और किस अधिनियम के तहत हुआ और कब हुआ। तो इसका गठन जो है पांडुरणा का वह 5 अक्टूबर, ठीक है, 2023, 5 अक्टूबर 2023 को यह छिंदवाड़ा से अलग करके विभाजित करके यह बनाया गया। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, किससे अलग करके बनाया गया, विभाजित किया गया ये छिंदवाड़ा से। ठीक है, 5 अक्टूबर को छिंदवाड़ा से अलग करके बनाया गया। इसका गठन जो है वो भू राजस्व संहिता जो होती है, ठीक है, भू राजस्व संहिता, तो भू राजस्व संहिता 1959 के धारा 13 के तहत इसका गठन हुआ है। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें हो गया हमारा। ठीक है, अब हम देखें अगर इसका, तो ये आप देख रहे हैं इसकी उत्तरी सीमा में, ठीक है, तो इसकी उत्तरी सीमा में छिंदवाड़ा है जिससे यह अलग करके बनाया गया है। इसकी दक्षिणी सीमा जो है वह महाराष्ट्र को टच करती है, ठीक है, महाराष्ट्र राष्ट्र को टच करती है। और इसकी पश्चिमी सीमा जो है यहाँ पे ये मध्य प्रदेश का बैतूल ज़िला है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे आप देखेंगे ये चौरई है, ठीक है, जो कि छिंदवाड़ा का ही क्षेत्र है, और ये हमारा यहाँ पे सिवनी ज़िला है मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो ये इसकी भौगोलिक संरचना हो गई। इसके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन से जिले और क्या क्षेत्र स्थित, इसके बारे में हमने बताया आपको। अब हम देखते हैं कि पांडुरणा के गठन जो हुआ तो बना कैसे। तो पांडुरणा जो है हमारा है वह छिंदवाड़ा की 2 तहसीलें जो हैं उनको मिला करके बनाया गया। ठीक है, एक तहसील हमारी है कौन सी, स्वयं पांडुरणा, ठीक है, और दूसरी तहसील हमारी कौन सी है, सौसर। तो सौसर और पांडुरणा ये दोनों तहसीलों को मिला करके ये हमारा क्या है, पांडुरणा जिला बनाया गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम चर्चा करते हैं आगे। तो पांडुरणा मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है, यह 54वां जिला है मध्य प्रदेश का गठन के हिसाब से। और यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग जो 47 है वो गुजरता है, 47, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। फिर हम देखें आगे, तो पहले महाराष्ट्र से जो लगने वाली सीमा थी, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की 9 सीमाएं लगती थी। ठीक है, महाराष्ट्र की सीमा से, ठीक है, मध्य प्रदेश के कितने जिले लगते थे, 9 जिले लगते थे। ठीक है, लेकिन अब महाराष्ट्र की सीमा से लगने वाले कुल जिले कितने हो गए हैं, 10। ये महाराष्ट्र की जो सीमा है इसमें लगने वाले जिलों की संख्या कितनी हो गई है, 10। तो एक ये परिवर्तन हुआ है। दूसरा भौगोलिक परिवर्तन क्या हुआ है पांडुरणा के बनने से, तो दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ है। अब इसमें एक चीज़ हम और देख लेते हैं कि महाराष्ट्र के कौन से ऐसे 2 जिले हैं, ठीक है, जो सीधे पांडुरणा से लगते हैं, प्रमुख जिले। तो एक तो है हमारी अमरावती महाराष्ट्र का, ये भी पूछ सकता है परीक्षा में, और है नागपुर। अमरावती और नागपुर ये दोनों पांडुरणा जिले से लगते हैं, उनकी सीमा को टच करते हैं ये। ठीक है, ये महाराष्ट्र के ज़िले हैं। अब मध्य प्रदेश के कितने ज़िले महाराष्ट्र की सीमा को टच करते हैं, पहले 9 थे, अब कितने हो गए, 10। तो एक ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, जानकारी यहाँ पे ध्यान रखने लायक। फिर अगर हम आगे देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा था। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो था वो था छिंदवाड़ा। ठीक है, पांडुरणा के गठन के पहले। लेकिन अब आप देख पा रहे हैं इस मैप में ये छिंदवाड़ा है। ठीक है, अब ये छिंदवाड़े से विभाजित कर से क्या बनाया गया है, पांडुरणा। तो अब यह तमगा जो है इससे हट गया है और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है तो वो कौन सा हो गया है, हमारा सागर। फिलहाल अभी सागर जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। आइए हम आगे देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे एक बिंदु हमारे ध्यान देने लायक ये है कि यह जो छिंदवाड़ा है वो किस जिले में, किस संभाग में आता था। तो छिंदवाड़ा जो है हमारा वह जबलपुर संभाग में आता था। किस संभाग में आता था, जबलपुर में। तो जाहिर सी बात है कि छिंदवाड़ा से अलग करके बनाया गया है क्या, पांडुरणा। तो पांडुरणा भी किस संभाग में आएगा, हमारा जबलपुर संभाग में। तो इस प्रकार जबलपुर संभाग में पहले हमारे 8 जिले थे। कितने जिले थे, 8। जबलपुर संभाग में पहले कितने जिले थे, 8।
लेकिन अब जबलपुर संभाग में पांडुर्णा बनने के बाद कितने ज़िले हो गए हैं? 9 ज़िले। तो यह भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है। फिर हम देखते हैं भौगोलिक परिस्थितियाँ। तो ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, ठीक है, पांडुर्णा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। और अन्य जानकारी ये है कि यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है, यह मध्य प्रदेश का इकलौता ऐसा ज़िला हो गया है अब जहाँ मराठी भाषा बोली जाती है, ठीक है। फिर एक प्रमुख सांस्कृतिक या हम पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखें अगर, तो यहाँ पर गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। अब गोट का मतलब होता है पत्थर, ठीक है। अब गोटमार मेले से मतलब क्या है? यहाँ पे एक प्रसिद्ध जाम नदी है, ठीक है, यहाँ पे एक प्रसिद्ध जाम नदी है और इसी के किनारे तट पर, ठीक है, दो क्षेत्रों के जो लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे पर क्या करते हैं? पत्थर मारते हैं, ठीक है। यह एक रस्म होती है, यह प्राचीन काल से चली आ रही है परंपरा, और इसी मेले को क्या कहा जाता है? गोटमार मेले कहा जाता है। और इस मेले में कई लोग घायल भी हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर पत्थर मारते समय। तो यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है यहाँ पे, ठीक है। तो गोटमार मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? ठीक है, तो ये पहले छिंदवाड़ा के क्षेत्र में आता था, लेकिन अब यह किस ज़िले में आएगा? हमारे पांडुर्णा ज़िले में। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अब अगर हम देखें यहाँ पर फसल उत्पादन में, तो फसल उत्पादन में पांडुर्णा में दलहन फसलें, ठीक है, प्रमुख हैं। तिलहन फसलें भी प्रमुख हैं यहाँ पे, दलहन और तिलहन दोनों प्रकार की फसलें होती हैं। और सब्जी उत्पादन भी यहाँ पे होता है, ठीक है, सब्जी उत्पादन में भी इसका प्रमुख स्थान है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको ऑरेंज सिटी कहा जाता है, ठीक है, ऑरेंज सिटी। अब ऑरेंज सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे संतरे होते हैं, संतरे का उत्पादन जो है बहुत भारी मात्रा में होता है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए इसे हम ऑरेंज सिटी भी कहते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है यहाँ पे। फिर आगे हम देखते हैं पांडुर्णा के बारे में। तो अब हम देखते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से पांडुर्णा जो है हमारा, ठीक है, तो यह किस क्षेत्र में आता है? यह छिंदवाड़ा में आता था, पहले छिंदवाड़ा ज़िले में था, छिंदवाड़ा से अलग करके बनाया गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें विधानसभा सीटें, तो पांडुर्णा में 2 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। कितनी विधानसभा सीटें हैं? 2। तो एक तो है हमारा स्वयं पांडुर्णा और दूसरा हमारा है कौन सा? सौसर। तो पांडुर्णा और सौसर 2 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। और यह विधानसभा सीट 128 और यह है विधानसभा सीट 125। और ये रिजर्व सीट है, एसटी बाहुल्य क्षेत्र है ये, इसलिए ये विधानसभा सीट रिजर्व है, ठीक है। मध्य प्रदेश के 89 जो है वो विधानसभा सीटें वो रिजर्व सीटें हैं, उनमें से एक ये भी है। फिर अगर हम देखें यहाँ पर लोकसभा, ठीक है, तो यहाँ पे लोकसभा कोई अलग से नहीं है, यह छिंदवाड़ा जो हमारा क्षेत्र आता है लोकसभा का उससे लगता है। तो फिलहाल अभी है छिंदवाड़ा लोकसभा से ही लगेगा यहाँ पर। और 1980 से यह कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा है, कांग्रेस के प्रमुख नेता कमलनाथ जी हैं, वो छिंदवाड़ा से यहाँ पे प्रसिद्ध हैं। आप जानते हैं यहाँ पे छिंदवाड़ा माने कमलनाथ और कमलनाथ मतलब छिंदवाड़ा, कई बार इनका जिक्र आता है। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी है। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हनुमान लोक दर्शन, ठीक है, हनुमान लोक, जैसे कि आप जाएंगे महाकाल में, काशी विश्वनाथ में, तो वहाँ पे आपका महाकाल लोक की स्थापना की गई। ठीक इसी प्रकार हनुमान लोक की स्थापना भी जो है तो मध्य प्रदेश के नवागत जिले पांडुर्णा में की गई है, ठीक है, की जाएगी। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण मंदिर है आपकी हनुमान जी का, जाम सांवली का जो मंदिर है, ठीक है, तो यह अब विभाजित होने के बाद किस में आ गया है? आपका सौसर में। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनेगा कि हनुमान लोक दर्शन या हनुमान लोक का स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो सौसर में किया जाएगा। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, जिसकी घोषणा शिवराज सिंह चौहान जी ने की थी, ठीक है। और जाम सांवली जो है हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो अब प्रथम कलेक्टर जो हैं, ठीक है, तो इसके प्रथम कलेक्टर जो हैं तो वो कौन है आपके? तो प्रथम कलेक्टर जो हैं अब नवागत जो यहाँ पे बने हुए हैं तो उनका नाम है अजय देव शर्मा, ठीक है। तो अजय देव शर्मा सर जो हैं वो पांडुर्णा के नवागत कलेक्टर हैं। और अगर हम देखें यहाँ पर नवागत पुलिस अधीक्षक, तो पांडुर्णा के नवागत पुलिस अधीक्षक जो हैं तो वो हैं हमारे कौन? राजेश त्रिपाठी सर, ठीक है। तो राजेश त्रिपाठी सर और अजय देव शर्मा सर ये दोनों कौन हैं? अपने एसपी और कलेक्टर हैं, ठीक है, पांडुर्णा के। तो आप अभी इसके बारे में देखें। आप उद्योग के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध उद्योग है जो, तो वो है हमारा धागा उद्योग, ठीक है, धागा मिल यहाँ पे है। और हमारी सबसे महत्वपूर्ण
अगर हम बात करें अन्य उद्योगों में तो ऑयल मिल, धागा मिल, ऑयल मिल ये यहाँ पे प्रमुख रूप से पाई जाती हैं, जो आप ये पांडुरणा में पाई जाएंगी। तो यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जो हमारा है, इसके बारे में आज हमने चर्चा किया पांडुरणा के बारे में, ठीक है। और अभी हाल ही में इसकी जनसंख्या जो है तो वो अभी निर्धारित नहीं हुई है, तो उसके 2011 की जनगणना के अनुसार यह 3 लाख के आसपास मानी जा रही है, ठीक है, 3.5 लाख के आसपास। तो ये हम अगर देखें तो इसमें 3,10,000, ठीक है, 472 के आसपास ये मानी जा रही है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इस प्रकार ये हमारी महत्वपूर्ण जानकारी है जिसके बारे में हमने चर्चा की। और छिंदवाड़ा में गठन के पहले बार यहाँ पे आप देखेंगे तो 14 तहसीलें थीं, ठीक है। पहले छिंदवाड़ा में कितनी तहसीलें थीं? 14। लेकिन जब ये 2 तहसीलें अलग हो गई तो छिंदवाड़ा में कितनी तहसीलें बची? 12। तो इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब आशा करते हैं कि यह जानकारी जो है वो आपके लिए उपयोगी होगी, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगामी वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।